नाज़रीन इकराम, हिफ्ज़ाने सेहत और बकाए हयात के लिए मशरूबात इंसान की लाभदेह जरूरियात में से एक है। लिहाजा इंसान अपनी विदाई से लेकर मौत तक रोजाना कई कई बार इन मशरूबात का लुत्फ उठाता है। जबकि इरशाद बारी तआला भी है कि हमने तुम्हें निहायत मीठा पानी पिलाने के लिए दिया। दोस्तों, मशरूबात पीने का सिलसिला बनी आदम की पैदाइश से लेकर अब तक बामे उरूज पर है, क्योंकि हर दौर में मुख्तलिफ जायकों से बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा। जबकि मौजूदा दौर में ऐसे ही मशरूबात में से एक कोका कोला है, जिसने अपने जायके से पूरी दुनिया के बासियों को अपना गर्विदा बना लिया है। जी हाँ ख्वातीन हज़रात, कोका कोला का फार्मूला तैयार करने वाला जॉन स्टीथ 8 जुलाई 1831 को जॉर्जिया में पैदा हुआ। वो एक अमेरिकन फार्मासिस्ट और मशहूर ज़माना कोका कोला की इजाद इसकी वजह शोहरत बनी। नाज़रीन, स्टीथ पेम्बरटन ने रिफॉर्म मेडिकल कॉलेज जॉर्जिया में दाखिला लिया और 19 साल की उम्र में फार्मासिस्ट की सनद हासिल की। अमेरिकन सिविल वार के दौरान उसने जंग में भी हिस्सा लिया और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंच गया। लेकिन जब इसके पेट में किसी वजह से शदीद दर्द हुआ तो वो दर्द से छुटकारे के लिए मॉर्फिन इस्तेमाल करने लगा, जिससे वो नशा और शरबत का मुस्तकिल तौर पर आदी हो गया। लिहाजा उसने इस नशे से छुटकारे के लिए एक शरबत ईजाद किया जिसे कोका वाइन का नाम दिया गया, जिसमें डमीनिया और कोला नट का अर्क शामिल किया जाता था। दोस्तों, इसके बाद स्टीथ जंगी डिप्रेशन के शिकार और जख्मी लोगों में इंतहाई मकबूल हो गया। लेकिन जब अटलांटा और फुलटन काउंटी के दरमियान मुनशियात की रोकथाम के हवाले से मुआहदा तय पाया और कानून बना, तो स्टीथ को मजबूरन अपनी इस दवा को अल्कोहल से पाक करना पड़ा। इसने मजीद इस पर तहकीकात की और इसे एक दवा के बजाय आम शरबत के तौर पर बेचने का फैसला किया और इसमें कार्बोनेटेड नमक का इस्तेमाल किया गया। और यूं मई 1886 में इसे कोका कोला के नाम से दुनिया के सामने लाया गया। नाज़रीन इकराम, शुरू में कोकीन का मवाद काफी तनाज़ात का शिकार भी हुआ, लेकिन स्टीथ पेम्बरटन ने इसकी मसनूआत के लिए बहुत से सेहतमंद दावे किए और कहा कि यह कीमती दिमागी टॉनिक है जो सरदर्द, दिमागी तौर पर पुरसुकून और तरोताजा रखने के लिए मौसर है। अब क्योंकि उस जमाने में अमेरिका में यह ख्याल किया जाता था कि सोडा या कार्बोनेटेड वाटर सेहत के लिए अच्छा होता है, लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ ये अवाम में बेहद मकबूल होने लगा। ख्वातीन हज़रात, कहा जाता है कि उस जमाने में कोका नामी एक पौधे का इस्तेमाल भी होता था, जिससे बदनाम जमाना मुनशियात कोकीन हासिल की जाती थी। उस जमाने से लेकर आज तक कोका कोला की खुफिया तरकीब दुनिया का सबसे बड़ा राज है और अभी भी ये कोका नामी पौधा जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, जिसके पत्तों के एक्सट्रैक्ट से दुनिया का महंगा तरीन नशा कोकीन बनाया जाता है। 19वीं सदी में इस दरख्त के पत्तों का एक्सट्रैक्ट जिनसी कमजोरी, मार्फिन के नशे की आदत तर्क करवाने और दीगर कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था। जबकि सन 1903 तक ये कोका इस मशरूब के फार्मूले में शामिल रहा, बल्कि कोका कोला का नाम भी इसी जूस की वजह से रखा गया था। लेकिन बाद में जब कोका को मुनशियात करार दिया गया तो कोका कोला ने इसको अपने फार्मूले से खारिज कर दिया। दोस्तों, स्टीथ पेम्बरटन की वफात के बाद सन 1896 में एक बिजनेसमैन एजा ग्रीक कैंडलर ने इसको जदीद तरीके से मार्केट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कोका कोला ब्यूरेज इंडस्ट्री पर छा गई। जबकि इसकी मौजूदा बोतल का डिजाइन सन 1915 में मुतारिफ करवाया गया था। नाज़रीन, ये डिजाइन इस कदर मकबूल हुआ कि कोका कोला की सारी दुनिया में मकबूलियत में इसका खुसूसी किरदार रहा, जबकि गुज़श्ता एक सदी के दौरान सैकड़ों दीगर कंपनियों ने भी इसकी नकल की। ख्वातीन हज़रात, इन तमाम वजाहतों के बाद जब कोका कोला के फार्मूले पर बात करें तो हमें यही सुनने को मिलता है कि इसका ओरिजिनल फार्मूला सिर्फ इसके मालिक या चंद और लोगों के पास है। और यह भी कहा जाता है कि इसका असली फार्मूला अटलांटा के सेंट्रस्ट बैंक के एक लॉकर में गुज़श्ता 86 साल से महफूज है। जबकि अमेरिका में वाक़ कोका कोला कंपनी असली फार्मूले के मुताबिक सिर्फ मशरूब का शरबत या सिरप बनाती है, लेकिन इसकी रेसिपी को आज तक मंजरे आम पर नहीं लाया गया। कोका कोला का यह फार्मूला सख्त हिफाजती सिस्टम के अंदर मौजूद है और लोग इसकी खोज में हैं कि आखिर इस रेसिपी में ऐसी क्या खास बात है जिसे हाईटेक वॉलेट के अंदर महफूज किया गया है। कहा जाता है कि इस खास रेसिपी को कोक के हुक्काम बाला में से सिर्फ 2 लोग ही देख सकते हैं। इन्हें भी ये इख्तियार देने से पहले हलफ उठाना पड़ता है कि वो कभी भी इस राज को अफशा नहीं करेंगे। इससे ये तासुर पैदा हो जाता है कि आखिर कोई तो वजह है कि इसे इतना महफूज रखा जा रहा है। दोस्तों, इन तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र कम अज़ कम मुसलमानों को ऐसे मशरूबात से परहेज करना चाहिए जिसके हलाल व हराम में शक हो। और इसी ज़िम्न में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूब जो कि हर लिहाज से बेहतरीन है के इस्तेमाल को अपनी जिंदगियों में लाएं, जैसे सत्तू, शहद, पानी का शरबत, दूध और पानी की कच्ची लस्सी, खजूर और किशमिश का नबीद वगैरह। ये तमाम मशरूबात फौरी तवानाई फराहम करने के अलावा प्यास को तस्कीन पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला हमें हलाल और मुफीद मशरूबात को अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्ह आमीन। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।